हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड बता दूं, ये जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट है। चलते फिर अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार जाइए। आपको जो लगेगा क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहा है उसे साथ ही साथ अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। तो चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर पहले पर। फ्रेंड अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ देगा फ्रेंड कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि मुद्रा राक्षस ये कालिदास की रचना नहीं है। इसे अच्छे से दिमाग में समझ लीजिएगा, ये विशाखा दत्त की पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी नृत्य। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। इसे भी साथ ही साथ अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना प्यार और सपोर्ट और मेरे चैनल को जरूर, ये मेरा चैनल ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स आपका चैनल है, आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है। ऑप्शन ए जर्मनी पोलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा अमेरिका, ऑप्शन डी भारत चीन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि कनाडा और अमेरिका के बीच है। अगर आपसे पूछेगा भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। फ्रेंड इसे भी साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा फिर जर्मनी पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है, तो हिंडनबर्ग है। मैं पिछला प्रैक्टिस सेट में मैं ये बता चुका हूँ। अगर आपसे पूछेगा जर्मनी फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, तो मैग्नीकॉट। इसे नोट कर लीजिए, ये नया ये आपके लिए नया होगा। मैगिनकॉट है। जर्मनी फ्रांस के बीच मैगिनकॉट रेखा है फ्रेंड, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्पेन की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी कोर्टेस, ऑप्शन सी नेसेट, ऑप्शन डी मजलिस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कोर्टेस है। अगर आपसे पूछे कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ईरान और मालदीव दोनों देशों की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर कीजिए। किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता प्राप्त करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 6 के तहत कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आकर भारत में रहना चाहता है, तो अनुच्छेद 6 के तहत वो नागरिकता प्राप्त करता है। अगर आपसे पूछेगा अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 5 में ये बात कही है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से जाकर अगर पाकिस्तान में अगर नागरिकता लेना चाहता है, तो अनुच्छेद 7 के तहत लेगा। अगर आपसे पूछे कि नागरिकता संबंधी कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, तो अनुच्छेद 11 के तहत बनाया जाता है। फिर साथ ही साथ सारा जो कुछ मैं डाटा आपको दे रहा हूँ इसे नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है।
ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4 का क, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 9 का क। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि भाग 9 में पंचायती राज के व्यवस्था का प्रावधान है। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका, ऐसे भी नोट कर लीजिएगा। भाग 4 में क्या है फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। साथ ही साथ फ्रेंड हर एक चीज़ को आप नोट करते हुए चलिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हिमालय पार की नदियां हैं? ऑप्शन ए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु सतलज गंगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु नदी ये हिमालय पार की नदी है। इसका मतलब ये है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड्स, तिब्बत चीन में है। इसे याद रखिएगा, इनका उद्गम भारत में नहीं है, तिब्बत चीन में इनका उद्गम स्थल है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए भोर घाट, ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी थाल घाट, ऑप्शन डी पिपली घाट। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट, यानी पिपली घाट स्थित नहीं है। इसे एक ट्रिक से देख लीजिए, भो पा था। फ्रेंड मैंने अपने उसे से एक ट्रिक बनाया है, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, ये सब क्या है, पश्चिमी घाट में स्थित है। इसको छोड़ के ये पिपली घाट जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी कि इसे इस ट्रिक को याद कर लिए, भो पा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि धौलावीरा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1925। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट, 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन माने थे? लाला हरदयाल। इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, यकृत। यकृत को हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं या फिर जिगर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट, यानी कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। अगर आपसे पूछ दे फ्रेंड मुख में कितनी लाल ग्रंथियां होती हैं, यानी कि ये जोड़ी शब्द अगर हटा देगा तो तब आप बताएंगे 6 होती हैं। उम्मीद करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप जानते हैं कि एक जोड़ी में 2 होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से फूलों के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी ग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी फीडोलॉजी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, यानी कि फ्लोरिकल्चर। अगर आपसे पूछेगा फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घास का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स।
तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं फ्रेंड्स। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और मेरा चैनल ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स ये आपका चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट, यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट, यानी कि चाणक्य थे। अगर आपसे पूछेगा इंडिका का पुस्तक कौन है तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सब अच्छा लग रहा होगा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1765। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 1896। तो फ्रेंड अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टेक केयर, बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।